नमस्कार, जोहार। नक्षत्र डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और मेरे साथ हमारे दो युवा रिपोर्टर हैं, तनय खंडेलवाल और राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है, जो उन्हें आदिवासी घोषित करने की मांग को लेकर है। आपको पता है कि ये आंदोलन अभी से नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है। जब से आज़ादी मिली उसके बाद से भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब तक ये लड़ाई जारी है। बीच में कई आंदोलन हुए, आपने भी देखा, चाहे वो 22 हो, 23 हो, 24 में नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त चुनाव का मौसम था, और फिर 25 में हुआ। अब इसके जवाब में जो आदिवासी समुदाय है वो भी सामने आ गया है, कुर्मी समुदाय है फिर सामने आ गया है। 20 सितंबर को रेल टेका डहरछे का आंदोलन हुआ, ट्रेनें रुकी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, ट्रेनों का परिचालन रुक गया। लेकिन एक दिन के आंदोलन के बाद गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला और फिर उसे वापस ले लिया गया। अब इस पर आदिवासी संगठन भी अब एक्टिव हो गए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। तो हमने आपको इससे पहले भी कई बार दिखाया है, हमने कई वीडियोस बनाए हैं नक्षत्र डिजिटल में कि ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, ये जो मांग है कितनी पुरानी है। 1950 से ये मांग है, जब कुर्मी समुदाय को आदिवासियों से डीशेड्यूल किया गया और उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया। उसके बाद से लगातार मांग आती रही है, कई सरकारें बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी हम उस पर जा चुके हैं, उस पर अभी नहीं जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कि अब इसको लेकर जो आंदोलनों की जो कहा जाए तो श्रृंखला एक चल चुकी है। 20 सितंबर को देखिए रेल टेका हुआ, उससे पहले 14 सितंबर को आदिवासियों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, 20 सितंबर को रेल टेका हुआ, और उसके बाद अब 2-2, 3-3 आदिवासी संगठनों ने आंदोलन की घोषणा कर दी। जो सबसे पहला जो आंदोलन है या कह सकते हैं आप रैली है, वो 12 अक्टूबर को है, जो कि 5 अक्टूबर को होने वाली थी आदिवासी अस्तित्व संघर्ष बचाओ मोर्चा के द्वारा। फिर उसके बाद आदिवासी बचाओ मोर्चा, देखिए ये दो अलग अलग संगठन हैं, एक के संयोजक है अजय तिर्की और दूसरे के संयोजक हैं गीताश्री उरांव कह सकते हैं आप, उन्हें लीड कर रही हैं। इसके अलावा प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, ऐसे तमाम लोग हैं। उनका 17 अक्टूबर को है। तो ये दो मुख्यतः है। इसके अलावा कुर्मी समुदाय ने भी आज बैठक की और रणनीति बनाई। 16 कुर्मी संगठनों ने रणनीति बनाई है। आगे उस पर क्या होगा हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आदिवासी समुदाय की जो आंदोलन है या जो उनकी जो रैलियां निकलती हैं, आप हमेशा से कवर करते आए हैं, ये बताइए कि जो बाइक रैली निकाली गई थी उसको भी आपने कवर किया था, उसके बाद अब क्या रणनीति अपनाई गई है? 12 को भी है, 17 को भी है, दो अलग अलग आदिवासी संगठनों के द्वारा है। बिल्कुल, अब ये एक रणनीति के तहत अब ये एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा ये लोग तैयार कर रहे हैं, और उसी के करीब में आज दो संगठन आदिवासी समाज के ही, एक अजय तिर्की और दूसरा प्रेम शाही का गैंग 12 और 17 अक्टूबर को ऐलान कर दिया है कि हम कुर्मी के खिलाफ में आवाज, एक मोराबादी में 12 को और 17 को प्रभात तारा में आज जो एक विशाल बैठक हुई है, ये आदिवासी युवा समाज का हुआ है। अच्छा। इसमें युवाओं की भागीदारी काफ़ी रहेगी। तमाम जो जिला के और झारखंड के और रांची जिला की जो युवा और युवतियां हैं, वो लोग आज एक विशाल महाबैठक केंद्रीय सभा समिति में किए, और ये बुलंद आवाज करने के लिए एक मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड के युवाओं को, आदिवासी युवा को जो संदेश दिए कि आप प्रभात तारा मैदान में जितनी बड़ी तादाद हो, जिस तरीके से हम लोग सरहुल मनाते हैं, जितनी भीड़ उस त्योहार में पहुंचता है, उसी टाइप का हमें भीड़ और भारत सरकार को, कुर्मी समाज को एक चेतावनी के रूप में देना चाहिए कि जो आदिवासियों की हक और लड़ाई है, हक जो मारे जाने की बात हो रही है, उसमें अविलंब इसको भारत सरकार एसटी में शामिल होने की मांग को रोक लगाए। अन्यथा जिस तरीके से जो और कई राज्यों में जो जाति को लेकर के आंदोलन होता है, आपस में लड़ाई होती है, वो ये लोग आज प्रेस मीडिया के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई, कहीं ना कहीं उस तरह की घटना झारखंड भी न हो। इसलिए अभी भी समय है, सरकार सचेत हो और इसको किसी तरह से इस पूरे मामले को रोक लगाया जाए। अन्यथा तमाम जो आदिवासी हैं, युवक युवतियां, अब युवा भी इस पूरे मामले को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करें। एक बात बताइए
ये आदिवासी संगठनों का जो 2 दिनों का जो कार्यक्रम है वो क्यों नहीं, साथ में जब एकजुटता प्रदर्शित करनी है, सरहुल का जुलूस जैसे निकलता है तो एक दिन ही करनी चाहिए। आदिवासी ताकतों की मत का उसका एक अच्छा प्रदर्शन होता है। देखिए, एक 12 को, एक 17 को, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है कि देखिए, आज कुर्मी समाज का भी बैठक हुआ था, 16 संगठन उसमें शामिल हुए थे। एक मंच, एक प्लेटफार्म में एक आवाज लेके आ रहे हैं। लड़ाई उसको कहते हैं, आपस में जो भी है। लेकिन ये एक अपनी जाति को लेकर के एसटी में शामिल हो, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ ये लोग जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, एक गैंग जो आदिवासी संगठन का है वो मोराबादी मैदान से जुलूस निकालेगा। दूसरा जो प्रेम शाही मुंडा गीता श्री उरांव का बात आ रहा है, ये लोग 17 तारीख को यहाँ पे महाआंदोलन, महारैली के आदिवासी बचाओ मोर्चा, अब और वो अस्तित्व बचाओ संघर्ष मोर्चा। अब ये तीसरा भी एक गैंग तैयार हो गया, युवाओं गैंग नहीं, संगठन बोलिए। संगठन, हाँ सॉरी, ये तीसरा जो युवा वाली बात आ रही है, ये तो सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, 17 वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये तीनों प्लेटफार्म एक में आ जाए तो ये और भी हो सकता है। लेकिन चलिए, ऐसा भी अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि जब मैंने भी अजय तिर्की से जब बात की थी तो मैंने कहा कि भाई एक साथ क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि भाई देखिए तो सब स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में भी अभी तक जो एकजुटता या एक रूपता या एक किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए पहले आप एक मंच पे आइए, एकजुट होइए। चलिए, लेकिन चलिए, प्रदर्शन तो है ही, और कई तरह की बातें कही गई हैं। बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे कुर्मी अपनी मांगों को लेकर। हुंकार रैली जो निकाल रहे, जो हुंकार रैली का नाम दिया गया है कि हुंकार रैली के माध्यम से जो हुंकार आएगी उससे दहल जाएगा पूरा झारखंड। देखते हैं। बहरहाल तनय है हमारे साथ। तनय, आप कुर्मी संगठनों को आपने देखा, कवर किया है। आज भी 16 कुर्मी संगठनों ने एकजुटता का दावा किया है। इसके अलावे नवंबर के महीने में भी रांची में 2 दिवसीय इन लोगों का सम्मेलन भी है, 8 और 9 नवंबर को मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके अलावा और क्या उनकी रणनीति है, और आज की बैठक से क्या लगा? देखिए, साफ है, आज की बैठक जो थी वो एक तरह से समन्वय बैठाने के लिए है। जो बृहद झारखंड टोटेमिक कुर्मी समन्वय समिति है, उसको एक मंच देने के लिए, या यूँ कहें कि सारे जितने भी मोर्चा, क्योंकि कुर्मी समाज में भी कई अलग अलग मोर्चा क्षेत्र के हिसाब से बटे हुए रहते हैं, सबको एक मंच पे लाना, और कहीं ना कहीं शीतल उदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि एक समन्वय समिति बने, ताकि एकजुट होकर झारखंड में एक बड़ा आंदोलन कुर्मी समाज कर सके। और बैठक में मुख्य रूप से जो चर्चाएं हुई थी, उसमें एक जो पॉइंट रखा गया कि कुर्मी और कुर्मी, क्योंकि दो चीजें, दो वर्ड्स रखे जाते हैं, जो र और टोटमिक कुर्मी फिर एक और भी है उसमें। हाँ, उसमें जो फर्क है उसको सबको मिटाया जाए, एक नाम दिया जाए। क्या नाम? हालांकि देखिए, नाम अभी तय नहीं हुआ, क्योंकि धनबाद में 9 तारीख को एक बैठक होनी है। तमाम जो संगठन है, एक समन्वय समिति बनाई गई, संयोजक मंडल बनाया गया है, वो लोग 9 तारीख को धनबाद में बैठक करेंगे। और जो अंदर खाने से खबर मिली है कि 5 जिलों में जो है रैली निकाली जाएगी। इस सारे जितने भी संगठन एक मंच पर आए हैं, सभी मिलकर 5 जिलों में जो है, जिनमें धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, हजारीबाग है, ये 4 जिले हैं, और एक कोई जिला और है जहां पर एक रैली निकाली जाएगी। और अंत में बोकारो में है, तो रांची में अंत में जो है, रांची में महारैली निकाली जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं ऐलान होगा या हुंकार भरी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई। तमाम जो संगठन के कह सकते हैं जो लीडर्स थे, वो एक मंच पर आए, एक समन्वय समिति का गठन हुआ है। ज़रूर इससे झारखंड में जो कुर्मी समाज है वो एकजुट होगा, मजबूत होगा। और साफ तौर पर जिस प्रकार से हमने भी सवाल किया कि जो आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, 12 तारीख को है, 17 तारीख को है, इस विरोध के पर उनका क्या कहना है, तो उनका भी साफ कहना है कि सभी को डर है कि अगर कुर्मी समाज एसटी का दर्जा प्राप्त कर लेगा तो हकमारी होगी उनके जमीन पर, रिजर्वेशन पर। चुनाव में जो सीट है झारखंड में, उन पर भी कुर्मी समाज अपना दावा करे। उनका भी कहना है कि अभी ये चीजें नहीं है, भारत सरकार से बात चल रही है कि किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन हम नहीं लेंगे, हम किसी सीट पर दावा नहीं करेंगे, बस अपने पहचान की, अपनी उनका कहना है कि हमारी लड़ाई कुर्मी से, आदिवासियों से नहीं बल्कि सरकार से। देखिए, दोनों आमने सामने है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए मतलब हम दोनों समुदाय को शुक्रगुजार भी हैं, धन्यवाद भी देंगे कि अभी तक टकराव की नौबत नहीं आई है। ठीक है, जो वाक युद्ध जो होता है, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना या कोई टकराव की स्थिति नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये समरसता बनी रहनी चाहिए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, सरकार से लड़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, आंदोलन कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन कोई टकराव ना हो और जो शांति व्यवस्था है वो भंग ना हो। एक बार सुन लेते हैं इन दोनों आदिवासी संगठन के, जो आज राजेश बता रहे थे कि युवाओं ने आज कहा जाए तो ऐलान किया है, और दूसरे तनय बता रहे हैं कि कुर्मी समुदाय ने 16 संगठनों को एकजुट किया। जरा सुन लेते हैं अंतिम में कि इन दोनों का क्या कहना है। कुर्मी समाज लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। जगह जगह विशाल रैलियां हुई, रेल रोको आंदोलन हुआ। अब एक बार फिर से नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने के लिए आज एक दिवसीय बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम जो कई संगठन जो है झारखंड भर से, वो इस बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं शीतल उद्धार। आज की जो बैठक बुलाई गई, क्या कुछ था बैठक में, कौन लोग शामिल हुए? आज टोटोमिक कुर्मी कुर्मी महतो समाज के भिन्न भिन्न संगठनों को बुलाया गया था। जो परिस्थिति इस राज्य में बनी है या बनाया गया है, उससे पूरे समाज चिंतित है कि जो परिस्थिति बना ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुर्मी समाज का ये जो डिमांड है, कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, ये मांग एक संवैधानिक मांग है। किसी का हक छीनने का, किसी से लड़ाई लड़ने की कोई मंशा कुर्मी समाज को नहीं है। हमारा लड़ाई भारत सरकार से है। भारत सरकार के साथ हम डिमांड कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमें ऐसा विश्वास है, हमने जिस तरह का भारत सरकार से जो बातें की है, जो जनजातीय मामले के मंत्री हैं उनसे जो हमारी बात चल रही है, हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द हम लोग कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा, और उनका जो अधिकार है, उनका जो 26% में उनको डर है, उस 26% पे कुर्मियों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं भारत सरकार से मिलके, उनके जो मंत्रालय है उनके लोगों से मिलके ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और उनको जो ये डर है कि ये लोग आएंगे तो मेरा ज़मीन को कब्जा करेंगे, इस मैटर पे भी कोशिश किया जा रहा है कि कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में आएगा तो उनका ज़मीन खरीद नहीं पाएगा, वो मेरा ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। इस तरह का चल रहा है। और 28 सीट, बहुत सारे नेताओं को इस बात की डर है कि ये लोग एसटी का सूची में आएंगे तो 28 सीट पर उनका कब्जा होगा। आपका 28 सीट जो रिजर्व सीट है, चाहे जो भी आपका आरक्षित सीट है, एमपी सीट है, उस पर कुर्मियों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये तय हो रहा है, भारत सरकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारा पहचान की लड़ाई है, हम किसी कीमत पर एसटी सूची में सूचीबद्ध होंगे, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आदिवासी समाज में चौतरफा हमला, जब से आदिवासी समाज निरंतर उस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जल जंगल जमीन का रखवाला आदिवासी समाज को आज उसके घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कुर्मी का मांग है कि हमको आदिवासी बनाया जाए, तो आदिवासी समाज उसका निरंतर विरोध किया हुआ है। वो समाज हमेशा आदिवासी समाज को हीन भावना से देखते आए हैं। चाहे हम झारखंड में बात करें, चाहे विभिन्न राज्यों में बात करें, आदिवासी समाज को हीन भावना से देखने वाले अपने आप को आज आदिवासी का दर्जा मांगते हैं। इसलिए पूर्व में हमारा लगभग झारखंड के 3300 जनजातियों का एक बैठक हुआ था, महाबैठक, और आज पूरा 24 जिला का युवाओं का बैठक हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि 17 तारीख जो हुंकार आदिवासी महारैली प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली है, उसको सफल बनाने के लिए और अपना एकता का परिचय पूरा आदिवासी समाज देने के लिए आज युवाओं का महाबैठक हुआ। तो आपने सुना दोनों जो आंदोलनकारी, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कुर्मी समाज हो, दोनों का क्या कहना है। अब देखना यह है कि 12 तारीख को और 17 तारीख को क्या होता है, और कुर्मी संगठन जो है उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी राजेश और तनय के साथ दीजिए अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला देखते रहने के लिए आप देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।